यह शरीर गुणों और इंद्रियों की थैली है और इसमें कफ, वात और पित्त तीनों धातुओं का त्रिकुट है। इसी में पांचों महाभूतों का मिश्रण हुआ है और यह बहुत ही भयंकर है। स्पष्टतः यह 5 डंकों वाले बिच्छू के समान है, अथवा इसे 5 तरफों से सुलगने वाली भयंकर आग ही समझना चाहिए, अथवा इस जीव रूपी हिंसक सिंह को मानो गरीब हिरणों के रहने की जगह ही मिल गई है। इस प्रकार के शरीर में रहकर भला कौन ऐसा होगा जो नित्य बुद्धि की छुरी अनित्य भाव के पेट में भोंक कर निश्चिंत न हो जाएगा। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य ज्ञानी होता है वह जब तक इस शरीर में निवास करता है तब तक कभी आत्मा का घात नहीं करता और शरीर पात होने पर वह उसी आत्म तत्व में मिलकर एक रूप हो जाता है। योगी जन अपने योग ज्ञान की सामर्थ्य से करोड़ों जन्मों का उल्लंघन करके जिस स्थान में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि हम इस स्थान से फिर निकलकर बाहर नहीं जाएंगे, जो नाम रूपात्मक भूत सृष्टि से परे या उस पार है, जो नाद के उस पार का और तुर्यावस्था का जन्म स्थान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जिसमें उसी प्रकार मोक्ष आदि समस्त परम गति लीन हो जाती है, जिस प्रकार सब नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं। उस परब्रह्म की प्राप्ति का आनंद और सुख अपने आप उन लोगों के चरण धोने के लिए आ पहुँचता है जो भूतों के भेदभाव को अपने मन में स्थान नहीं देते और आत्मबुद्धि के द्वारा सबके साथ समभाव से व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार करोड़ों दीपकों में तेज एक सा और समभाव से निवास करता है, उसी प्रकार वह अनादि परमात्मा भी सदा और सर्वत्र समान रूप से निवास करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अपनी जीवन अवस्था में ही इस प्रकार की समता का अनुभव करता है वह फिर कभी जन्म और मरण के बंधन में नहीं पड़ता। इसीलिए मैं भी उस भाग्यवान पुरुष की बार बार स्तुति करता हूँ, क्योंकि उसकी दृष्टि सदा समभाव पर ही लगी रहती है। जो मनुष्य सचमुच और अच्छी तरह यह बात जानता है कि मन और बुद्धि आदि समस्त कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रकृति ही सब कर्म करती है, जो यह जानता है कि जिस तरह घर में रहने वाले आदमी ही सब काम धंधे करते हैं और स्वयं घर कोई काम नहीं करता, अथवा जिस प्रकार आकाश में मेघ तो खूब मनमाना संचार करते हैं परंतु स्वयं आकाश हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार प्रकृति भी आत्मा के तेज से और त्रिगुणों की सहायता से अनेक प्रकार के खेल खेलती है। परंतु उन खेलों में आत्मा केवल केंद्रीय स्तंभ की तरह उदासीन रहती है और वह इन सब खेलों को बिल्कुल जानती ही नहीं। और इस प्रकार के निश्चित ज्ञान का प्रकाश जिसके अंतःकरण पर पड़ा हो, उसी के संबंध में यह समझना चाहिए कि उसे इस कर्तृत्वहीन आत्मा का वास्तविक तत्व ज्ञात है। हे अर्जुन, यदि वास्तव में देखा जाए तो जिस समय मनुष्य की दृष्टि में भूत संघ की आकृतियों का नानात्व या भेद नहीं रह जाता और वे सब आकृतियां एक रूप दिखाई देने लगती हैं, उसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जिस प्रकार पानी में लहरें, स्थल में पार्थिव द्रव्यों के कण, रवि मंडल से किरणें, शरीर से अवयव, मन में भिन्न भिन्न भाव और एक ही अग्नि में अनेक साकार चिंगारियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान दृष्टि को यह दिखलाई पड़ने लगता है कि ये सब भूताकार एक ही आत्मा के हैं, तभी मनुष्य को ब्रह्म संपत्ति का जहाज हाथ आता है। उस समय मनुष्य जिधर देखता है उधर ही उसे केवल ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है और उससे अपरंपार सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, केवल इतना ही विवेचन करके मैंने तुम्हें प्रकृति और पुरुष की व्यवस्था समझा दी है और उसकी प्रत्येक दिशा का यथास्थित अवस्थान दिखला दिया है।
तुम यह समझ लो कि जिस प्रकार अमृत का चुल्लू प्राप्त होता है अथवा कहीं छिपाकर रखा हुआ धन दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें यह परम योग्यता का लाभ हुआ है। परंतु हे अर्जुन, जब तक तुम्हें इस बात का ठीक ठीक अनुभव ना हो जाए, तब तक तुम्हारे मन में इसका दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। तो भी मैं तुमको महत्व की एक दो बातें बतला देना चाहता हूँ, परंतु पहले तुम अपना ध्यान मेरी ओर करो और तब मेरी बातें सुनो। श्री कृष्ण ने ये सब बातें कहकर और आगे की बातें कहने लगे। तब अर्जुन भी चित्त को एकाग्र करके सुनने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसे परमात्मा कहते हैं वह ऐसा है जैसा वह सूर्य जिसका प्रतिबिंब तो पानी में पड़ता है, परंतु फिर भी जिस पर उस पानी का लेप नहीं होता। और इसका कारण यह है कि सूर्य तो पानी के पीने से पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा। और हे अर्जुन, केवल बीच वाले समय में वह प्रतिबिंब के रूप में दूसरे लोगों को पानी में पड़ा हुआ जान पड़ता है, परंतु वह स्वयं जैसे का तैसा रहता है। इसी प्रकार यह कहना भी ठीक नहीं है कि आत्मा शरीर में रहती है, क्योंकि वह तो सदा जहाँ की तहाँ स्वयं अपने आप में और अपने स्थान पर रहती है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ने पर लोग कहते हैं कि दर्पण में मुख है, उसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि शरीर में आत्मा रहती है। यह कहना बिल्कुल निरर्थक है कि आत्मा के साथ शरीर का संबंध होता है। भला क्या कभी वायु और बालू का भी संयोग हो सकता है? भला वह ऐसा कौन सा डोरा है जिसमें आग और कपास दोनों को एक साथ ही पिरो या बांध सके? आकाश और पाताल का संबंध भला कैसे बिठाया जा सकता है? इनमें से एक की गति पूर्व की ओर है और दूसरे की पश्चिम की ओर। बस शरीर और आत्मा का भी उसी प्रकार संबंध है। जिस प्रकार दो विपरीत दिशाओं में जाने वाले यात्रियों का मार्ग में आमना सामना हो जाता है, प्रकाश और अंधकार या जीवित और मृत में जितनी समानता है, उतनी ही समानता शरीर और आत्मा में भी है। रात और दिन या सोने और कपास में जितना अंतर है, उतना ही अंतर शरीर और आत्मा में भी है। यह शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, कर्म के बंधनों से जकड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के चक्कर पर सदा घूमता रहता है। काल रूपी अग्नि के मुख में पड़ी हुई मक्खन की छोटी सी ही गोली के समान यह शरीर है। मक्खी को पंख झाड़ने में जितनी देर लगती है, उतनी ही देर में इसका नाश हो जाता है। यदि यह शरीर संयोग से आग में पड़ जाएगा, तब तो भस्म ही हो जाएगा, पर यदि कहीं कौओं और कुत्तों के हाथ में जा पड़ा, तो फिर यह विष्ठा के ही रूप में होकर रहेगा। और यदि इन दोनों में से एक भी बात ना हुई, तो फिर यह कीड़ों की राशि हो जाएगा। परंतु हे अर्जुन, शरीर का इनमें से चाहे जो परिणाम हो, परंतु वह होता बुरा ही है। बस यही इस शरीर की कहानी है। परंतु आत्मा ऐसी है कि वह अनादि होने के कारण शाश्वत और स्वयं पूर्ण है। वह निर्गुण होने के कारण ना तो कला सहित या पूर्ण ही है और ना कला रहित और अपूर्ण ही है। वह अक्रिय भी नहीं है और सक्रिय भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है और स्थूल भी नहीं है। वह अरूप है, इसीलिए हम उसे आभास अथवा निराभास, प्रकाश अथवा अप्रकाश, अल्प अथवा विस्तृत आदि कुछ भी नहीं कह सकते। वह शून्य स्वरूप है और इसीलिए वह खोखली भी नहीं है और ठोस भी नहीं है, किसी के सहित भी नहीं है और किसी से विरहित भी नहीं है, मूर्तिमान भी नहीं है और अमूर्त भी नहीं है। वह केवल आत्म रूप है और इसीलिए उसमें आनंद भी नहीं है और आनंद का अभाव भी नहीं है, एकता भी नहीं है और अनेकता भी नहीं है। वह मुक्त भी नहीं है और बद्ध भी नहीं है। वह अलक्ष्य है, इसीलिए उसके संबंध में यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह इतनी है या उतनी है। वह अपने आप बनी हुई है या किसी की बनाई हुई है, और बोलती है अथवा गूंगी है। ना तो वह सृष्टि के साथ उत्पन्न होती है
और न उसके संहार के साथ उसका नाश ही होता है, क्योंकि वह उत्पत्ति और नाश दोनों का लय स्थान है। वह अव्यय है, इसीलिए ना तो वह नापी जा सकती है और ना उसका वर्णन ही किया जा सकता है। वह ना तो बढ़ती है और ना घटती ही है, ना वह फीकी ही पड़ती है और ना कभी समाप्त ही होती है। ऐसी अवस्था में जबकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तब जो लोग यह कहते हैं कि वह शरीर में रहती है, उनका कथन हे सखे अर्जुन वैसा ही है जैसा मठ के आकार के अनुसार आकाश का नामकरण करना। आत्मा भी उसी आकाश की तरह सर्वव्यापक है। शरीर की आकृतियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, परंतु आत्मा सदा ज्यों की त्यों रहती है। जिस प्रकार दिन और रात का सदा आना जाना लगा रहता है, उसी प्रकार आत्मा की सत्ता से शरीर भी सदा बनते और नष्ट होते रहते हैं। इसीलिए वह आत्मा इस शरीर में रहने पर भी ना तो कुछ कराती है और ना करती ही है, और ना सामने आए हुए कर्मों के साथ ही उसका किसी प्रकार का संबंध होता है। इसीलिए उसके स्वरूप में ना तो कभी किसी प्रकार की त्रुटि ही होती है और ना पूर्णता ही आती है, और वह शरीर में रहने पर भी शरीर के भावों से कभी लिप्त नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि आकाश किसी स्थान पर ना हो, परंतु फिर भी किसी स्थान का मल या दोष कभी उसको मलिन या दूषित नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा भी सभी स्थानों और सभी शरीरों में ओतप्रोत है, परंतु फिर भी वह कभी किसी स्थान अथवा शरीर के संग दोष के कारण मलिन नहीं होती। मैं बार बार इस लक्षण को इसलिए स्पष्ट करता हूँ कि तुम्हारी समझ में यह बात अच्छी तरह आ जाए कि क्षेत्रज्ञ वास्तव में क्षेत्रहीन है। चुंबक पत्थर का संसर्ग होने के कारण लोहा हिलता है, परंतु लोहा कभी चुंबक पत्थर नहीं हो जाता। ठीक यही बात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में भी है। दीपक के प्रकाश में घर के सब कामकाज होते हैं, परंतु फिर भी दीपक और घर में अपार अंतर है। हे अर्जुन, लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अग्नि ही लकड़ी है। बस इसी दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भी विचार करना चाहिए। आकाश और मेघ या सूर्य और मृगजल में जो अंतर है, उसी तरह अच्छी तरह विचार करने पर यह बात समझ में आ जाती है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में भी वही अंतर है। परंतु इस विषय की यथेष्ट बातें हो चुकी। आकाश में रहने वाला सूर्य जिस प्रकार भिन्न भिन्न समस्त भुवनों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी भासमान होने वाले समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। अब इस पर और कोई प्रश्न या शंका करने की जगह बाकी नहीं रह जाती। जिस बुद्धि को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर का ज्ञान हो जाता है, वही बुद्धि वास्तव में दृष्टि से युक्त होती है और वही शब्दार्थ का ठीक ठीक सारांश ग्रहण कर सकती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानने के लिए ही बड़े बड़े बुद्धिमान लोग ज्ञानी जनों के द्वार की पूजा करते और उनका आश्रय लेते हैं। इसी की प्राप्ति के लिए संत लोग शांति रूपी धन का संचय करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इसी बात की आशा से कुछ लोग योगाभ्यास के आकाश में उड़ने का साहस करते हैं। कुछ लोग शरीर आदि समस्त परिग्रहों को तिनके के समान समझकर संतों की चरण सेवा में रत होते हैं। इस प्रकार लोग भिन्न भिन्न मार्गों से ज्ञान की लालसा से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी इस प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा जो लोग सचमुच क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मैं बड़े प्रेम से आरती करता हूँ। और महाभूत आदि के अनेक भेद भावों से युक्त जो यह मायावी प्रकृति विस्तृत है, जो शुक्र नलिका न्याय से वास्तव में बंधक न होने पर भी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उन लोगों के लिए बंधक होती है, जो अपने अंतःकरण में यह बात उसी प्रकार पूरी तरह से समझ लेते हैं कि प्रकृति वास्तव में पुरुष से भिन्न और अलग है। जिस प्रकार माला के संबंध में होने वाला
व्यर्थ का सर्पाभास दूर हो जाने पर नेत्रों को इस बात का सत्य ज्ञान हो जाता है कि यह वास्तव में माला ही है, अथवा जिस प्रकार सीपी के संबंध में चांदी के होने का भ्रम दूर हो जाने पर सत्य रूप से यह दिखाई पड़ने लगता है कि यह वास्तव में सीपी ही है, वही लोग ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त करते हैं जो आकाश से भी विशाल हैं, जो अव्यक्त प्रकृति के उस पार वाले तट पर हैं, जिसके प्राप्त हो जाने पर साम्य और असाम्य का कुछ भी भेदभाव बाकी नहीं रह जाता। उसमें आकार, जीवत्व और द्वैत कभी रह ही नहीं सकता। जो शुद्ध द्वैतहीन है, उस परम तत्व का स्वरूप वही लोग प्राप्त करते हैं जो आत्म और अनात्म की व्यवस्था जानते हैं और जो राजहंस की भांति असार में से भी केवल सार ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय अर्जुन को आत्म और अनात्म का तत्व तभी सभी तरह से स्पष्ट करके समझा दिया। जिस प्रकार एक कलश का जल किसी दूसरे कलश में उड़ेला जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपना सारा आत्मज्ञान उसमें से कुछ भी बिना अपने पास बाकी रखे अर्जुन को दे दिया। परंतु आखिर यहाँ देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? क्योंकि नर अर्थात अर्जुन भी नारायण ही है और इसीलिए इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। फिर श्री कृष्ण भी स्वयं ही ये बात कहते हैं कि अर्जुन भी मैं ही हूँ, परंतु जाने दो, इस व्यर्थ के विषय विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं। जब यह बात कोई पूछता ही नहीं, तब मैं क्यों बतलाऊं? सारांश यही है कि इस प्रसंग में भगवान ने अपना ज्ञान सर्वस्व ही अर्जुन को अर्पित कर दिया, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन के मन को किसी प्रकार तृप्ति ही नहीं होती थी। उसकी ज्ञान श्रवण की लालसा बराबर और भी अधिक बढ़ने लगी। जिस प्रकार कजली झाड़ देने पर और तेल भर देने पर दीपक का प्रकाश और भी अधिक हो जाता है, उसी प्रकार इस श्रवण से अर्जुन के अंतःकरण की उत्सुकता भी और अधिक हो गई। जब भोजन परोसने वाली गृहिणी चतुर, सुघड़ और उदार होती है और भोजन करने वाले भी भोजन के रसज्ञ होते हैं, तब परोसने वाली के हाथ भी और खाने वालों के हाथ भी बराबर चलते रहते हैं। बस ठीक वही अवस्था इस समय श्री कृष्ण की हुई थी। अर्जुन की श्रवण संबंधी उत्सुकता देखकर भगवान को भी व्याख्यान देने की चौगनी स्फूर्ति आ गई। जिस प्रकार अनुकूल पवन चलने पर बहुत से मेघ आकर आकाश में एकत्र हो जाते हैं, अथवा चंद्रमा के दर्शन से जिस प्रकार समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार श्रोताओं के उत्साह दिखलाने पर वक्ता को भी स्फूर्ति होती है। उस समय संजन ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, अब श्री कृष्ण सारे विश्व को आनंद से परिपूर्ण करने को हैं, आप उसका वृत्तांत सुने। इस प्रकार महाभारत में श्री व्यासदेव जी ने अपनी अगाध बुद्धि से जो कथा भीष्म पर्व में कही है, उसमें का यह श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद मैं सुंदर और शिष्ट देसी भाषा में स्पष्ट करके बतलाता हूँ। अब मैं जो कुछ कहने को हूँ वह शुद्ध शांत रस की कथा है, परंतु इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि वह श्रृंगार रस को भी अपने सामने तुच्छ सिद्ध करेगी। मेरी भाषा तो देसी होगी, परंतु फिर भी मैं उसकी योजना ऐसे कौशल से करूँगा कि वह ललित साहित्य की संजीवनी ही होगी और अपने माधुर्य के सामने अमृत को भी फीका कर देगी। देसी भाषा में कही हुई ये बातें अपनी रसार्ध शीतलता के कारण चंद्रमा की बराबरी की ठहरेंगी और इसकी रसालता के चक्कर में पड़कर स्वयं नाद ब्रह्म भी लीन हो जाएगा। इस शब्द रचना से पिशाच तक के अंतःकरण में भी सात्विक वृत्ति का स्रोत उमड़ पड़ेगा और इसके श्रवण से संतों के मन की तो आत्म समाधि लग जाएगी। मैं इस समय ऐसा वाग विलास प्रकट करूँगा जिससे यह सारा विश्व गीतार्थ से ओत प्रोत भर जाएगा और मैं सारे संसार के लिए एक आनंदमय मंदिर ही खड़ा कर दूंगा। इस समय मैं ऐसा व्याख्यान करूंगा जिसे सुनकर विवेक भी भूलने लगे, कान और मन सार्थक हो जाएं, हर किसी को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सके
सब लोगों को उन्हीं आँखों से परमात्म तत्व के दर्शन होने लगें, सबके लिए सुख का पर्व हो और सारे विश्व को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का सुभीता हो जाए। बात यह कि परम श्रेष्ठ श्री निवृत्तिनाथ का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उपमा और श्लेष आदि के ढेर लगा दूंगा और ग्रंथ के प्रत्येक पद का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मेरे परम संपन्न गुरुदेव ने मुझे वाणी की प्रगल्भता और अर्थ ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया है। अपने गुरुदेव की कृपा की सहायता से मैं जो कुछ कहता हूँ वह सभी मान्य होता है और इसीलिए आज आप सरीखे अधिकारी श्रोताओं के सामने भी गीतार्थ का प्रवचन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, जिस पर मैं आप संत जनों के चरणों के समीप आया हूँ और इसीलिए अब मेरे मार्ग में कोई अड़चन नहीं रह गई है। महाराज, भला क्या सरस्वती के पेट से कभी भूल से भी गूंगा बालक उत्पन्न हो सकता है? क्या यह भी कभी संभव है कि प्रत्यक्ष लक्ष्मी में सामुद्रिक के किसी शुभ लक्षण की कमी हो? इसीलिए आप सरीखे संत जनों के पास आने पर अज्ञान की बात भी कभी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अपने व्याख्यान से 9 रसों की बिल्कुल झड़ी ही लगा दूंगा। आप लोग मुझे बोलने का अवसर मात्र प्रदान करें, फिर यह ज्ञानदेव गीता ग्रंथ का सारा अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करके कह डालेगा। हरिओम तत्सत।